नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग घातांक एवं करनी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 27 का पावर 2x ऋण 1 है, ठीक है, बराबर में है 243 का पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 27 किसका वर्गमूल है, ठीक है। तो ये 3 का हम लोग पावर करेंगे, 3 त्रिक 9 9 तिया 27, मतलब 3 का घात 3 करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। अब इसके पावर को दर्शाते हैं, बराबर 243 किसका है, तो ये भी 43 का है, ठीक है, 3 का है। तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिक 9 9 तिया 27, फिर 3, ठीक है, 3 त्रिक 9 9 7 3 7 21, मतलब 3 का हम लोग 5 बार गुना करेंगे तो ये 243 आ जाएगा। तो 3 का घात 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x का इसका मान ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 का घात, अब ये आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 x माइनस 3, ठीक, यहाँ पे बराबर 3 का पावर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये आधार आधार सेम हो गया, तो आधार जब बराबर में है, सेम है, तो आपस में कट जाता है। तो यहाँ बच गया 6 x माइनस 3 बराबर 15। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 x बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18, मतलब x का मान 3 है। x का मान हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसका 243 का पावर आ जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। तो x का मान 3 आ गया, इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि 3 का पावर x प्लस 8 है, फिर 27 का पावर 2x प्लस 1 है। अब इसमें x का हमें मान ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का पावर x प्लस 8 हो जाएगा, सेम से 27 को और कैसे लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 3, यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 3 गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 x प्लस 3, ठीक है। 3 का गुना इस करेंगे। अब इसमें आधार सेम हो गया, तो आधार सेम का हो गया, तो कट गया आपस में। x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करते हैं। तो x 5x बच गया यहाँ पे, बराबर इधर 5 बच जाएगा, ठीक है। 8 में 3 माइनस जाएगा तो 5 5 कट गया, मतलब x का मान 1 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर 2x प्लस 21 है, फिर 32 का पावर 3x माइनस 1 है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें उतारते हैं। 2x प्लस 21, अब 32 है, तो 32 को हम लोग 2 कितना करेंगे, 4 8 32, मतलब 5 बार। 2 का घात हम लोग 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पे 3x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2 का पावर 2x प्लस 21 बराबर, अब इसको गुना कर देते हैं। तो 2 का घात 5 दिया 15x माइनस 5, ठीक। आधार सेम हो गया तो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पे 2x
बच गया प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 2 चला जाएगा तो 13x बराबर इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 मतलब x का मान 2 आ जाएगा। 13 दूनी 26 जो कि x का मान 2 आ गया, मतलब इसका राइट आंसर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 का पावर n/5 फिर गुना में है, फिर 3 का पावर 2n + 1 भाग में है 9n फिर 3n - 1। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 243 किसका है, तो ये 3 का पावर है। ठीक है, 3 का पावर 5 बार करेंगे। ठीक है, 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n - 1। ठीक है, अब इसमें 5 आपस में कट गया तो 3n इंटू 2n + 1 हो जाएगा। उसी में 3 का इसको करते हैं तो 3 का पावर हो जाएगा 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा इंटू 3n - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपस में आधार जब सेम है तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 का पावर n + 2n + 1। जब ये नीचे में है तो अब इसको ऊपर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, आधार सेम है और ये भाग के रूप में है तो ये आप ऊपर चला जाएगा तो ये 3 की अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n + n - 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का पावर हो जाएगा 2n ऋण 2n और n कट जाएगा, फिर ऋण n + n कट जाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 2 हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 ऋण 2 का घात 3 फिर गुना में 1/4 ऋण 2 है। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 64 को और कैसे लिख सकते हैं, तो ये 4 का घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, ऋण 2/3 गुना 1/4 ऋण 2। अभी आपस में कट जाएगा, 4 के घात ऋण 2 हो जाएगा गुना 1 ठीक है, ये ऋण 2 हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, थैंक यू गाइस।